हाँ, हाँ सर, एक्चुअली मतलब ऐसा हुआ कि 2020 में कोविड लगा, तो मैं घर पर था और जैसे मैंने आप सबको देखा और आप सब पढ़ाते थे और मैं जो कॉलेज में था, तो यही मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर में एक्टिव था, वही बहुत रहता था। तो हाँ, मुझे ऐसा कुछ था कि बच्चों के साथ कनेक्ट करना मुझे भी बहुत पसंद था। तो वही मैं आपसे पढ़ता था और जो सेमेस्टर के क्लासेस होते हैं बच्चों के, जो हाँ। सब्जेक्ट होते हैं, तो वो क्लासेस मैं भी ऑनलाइन लेने लग गया। आपसे पढ़ता था, उनको पढ़ाता था और इससे मेरी रिवीजन भी हो जाती थी। अभी ऑल इंडिया रैंक 39 है। तो अब आपकी जी। क्या एक्सपेक्टेशन है इस रैंक से? मतलब आप क्या आगे परस्यू क्या करना चाह रहे हैं? मैं आज ऐसे ही देख रहा था आपका वो मैसेज आई थिंक फ्रॉम 22 आप कनेक्टेड है मेरे से। सर नहीं, मैं आपसे एक्चुअली 2020 से कनेक्टेड हूँ, ओह! 2020 से। मतलब मैं आई थिंक मुझे मैं ऐसे ही अपना व्हाट्सएप चेक कर रहा था तो मैं देखा कि आपका फर्स्ट मैसेज 22 में था। मतलब उससे पहले भी आप कनेक्टेड हाँ, थे। मतलब आपसे बात नहीं हुई थी उससे पहले, लेकिन आपके लेक्चर्स में 2020 से फॉलो कर रहा हूँ सर। अरे वाह! बहुत बढ़िया। नहीं तो जो फाइनल आपने हाँ सर। बोलिए, आपने बोलिए। जो पहली बैच स्टार्ट की थी ना जून में, शायद 2020 के कोविड आया था, तभी ऑनलाइन आए थे आप और आपकी पूरी टीम थी। अरे तभी रे! मुझे गेट के बारे में वहीं से पता चला और 2020 में ही मैं पास आउट हुआ। एक्चुअली कोविड की वजह से हमारा एग्ज़ाम भी लेट हुआ था ना उस साल। हाँ, हाँ। मतलब 2021 का जनवरी तो आ ही गया था। हाँ, हाँ, तो हाँ। मतलब वो छुट्टियाँ मिली बीच में जो पीरियड था, तो ऐसे यूट्यूब पर एक दिन आप सबको देखा और फिर वहीं से तैयारी करने लग गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब इट इज़ लाइक कि अगर अच्छी रैंक लानी है तो समय लगेगा। ये तो एक प्री डिफाइंड जो पाथ है, वो 1 साल में बच्चे सोचते हैं कि निकाल लेंगे, वो समय लगता है। और आप कुछ बता रहे थे कि आप प्रिपरेशन के साथ कुछ और भी कर रहे थे ना? कल मुझे बात जो हुई आपसे। हाँ, हाँ सर, एक्चुअली मतलब ऐसा हुआ कि 2020 में कोविड लगा, तो मैं घर पर था और जैसे मैंने आप सबको देखा और आप सब पढ़ाते थे और मैं जो कॉलेज में था, तो यही मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर में एक्टिव था, वही बहुत रहता था। तो हाँ, मुझे ऐसा कुछ था कि बच्चों के साथ कनेक्ट करना मुझे भी बहुत पसंद था। तो वही मैं आपसे पढ़ता था और जो सेमेस्टर के क्लासेस होते हैं बच्चों के, जो हाँ। सब्जेक्ट होते हैं, तो वो क्लासेस मैं भी ऑनलाइन लेने लग गया। आपसे पढ़ता था, उनको पढ़ाता था और इससे मेरी रिवीजन भी हो जाती थी। अरे बहुत बढ़िया, बहुत मतलब ये चीज़ें आपने किया है रिविज़न के लिए आपने वो कोचिंग क्लासेस वाला जो संभाला। हाँ, सर मतलब उससे रिवीजन इतनी बढ़िया होती थी कि अगर मैं कोई कांसेप्ट समझा नहीं पा रहा हूँ बच्चों को, तो मुझे पता चल जाता था ये मेरा क्लियर नहीं है। तो मैं वापस से आपके लेक्चर्स देखता एक था बार और वो अगर मैं चाहूँगा ना सारे बच्चों को एक बार थोड़ा-सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि क्या अभी आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? आपने कहाँ से इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी? ये सारी चीज़ें एक जी, बार। जी सर, ज़रूर। एक्चुअली सर मेरे पापा मतलब मैं महाराष्ट्र में बेसिकली नासिक से बिलॉन्ग करता हूँ। नासिक में भी एक तहसील है चांदवड और वहाँ पर एक छोटा-सा गाँव है, वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ और जो मेरी पढ़ाई है इंजीनियरिंग मैंने अपनी नासिक में ही कंप्लीट की, जो एक कॉलेज है नासिक का लोकल एनडीएमपी कॉलेज है हमारा, केपीटी हाँ, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो वहाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि गेट के लिए पढ़ाई करनी है, ऐसा कोई मतलब 4 साल तक तो कोई एनवायरनमेंट इतना नहीं था, सिर्फ सेमेस्टर के लिए पढ़ता था, वहाँ मेरी अच्छी रैंक आती थी मतलब पढ़ाई में तो वो जो इंजीनियरिंग वाली पढ़ाई होती है 1 महीने की पीएल वगैरह उसमें, तो मतलब 4 साल ठीक-ठाक से गए, फिर वही मेरे पापा जो है वो टीचर है और मेरी माँ जो है वो हाउसवाइफ है मतलब। तो पापा का और मम्मी का भी यही सपना था कि एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो चलेगा और जो महाराष्ट्र में है ना सर महाराष्ट्र के पीडब्ल्यू एमपीएससी थ्रू एई जेई के बहुत सारे पोस्ट आते रहते हैं मतलब हुँ, हुँ। उनकी कुछ वैकेंसीज बच्चे जो निकलती मेरे रहती है। महाराष्ट्र के हैं वो पुणे में पढ़ाए हुए कई बच्चे सारे ना वो अभी कुछ जेईई की वैकेंसी भी निकली थी उसमें सेलेक्ट हुए हैं। हाँ सर, मेरा भी हुआ है उसमें एक्चुअली मैं वही बताना अरे चाहता हाँ, था हाँ। आपको। आप भी कल उसमें जो भी जेईई 29 कुछ बता रहे थे वो सेम जेईई था। सेम महाराष्ट्र की जेईई यस बता यस पीडब्ल्यूडी महाराष्ट्र जेई उसमें भी 29 रैंक थी मेरी। हाँ, कुछ बच्चे थे जो टीसीएस में काम कर रहे थे, उन लोगों ने फिर जेईई जॉइन किया अभी, कुछ ऐसे बच्चे थे जो अभी हाँ, 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 मतलब जी, जी और मैं भी मतलब जैसे 2020 मतलब कॉलेज खत्म हुआ, तो क्या करना मतलब और वहीं पर आपका वीडियो देख लिया। मतलब हाँ। सोर्स सर उस समय ऐसा था कि क्लासेस के लिए कहीं बाहर जाना, मतलब कोविड आपने का अगर एक दौर था। नटसेल में बोला जाए तो आपने कंप्लीटली ऑनलाइन सोर्स को यूज़ किया है पढ़ने के लिए। जी, जी, कंप्लीटली ऑनलाइन मतलब कंप्लीटली सर मैं ऑनलाइन नासिक सोर्स से को बाहर यूज़ गया किया है। ही नहीं। जी, जी, कंप्लीटली अच्छा ये ऑनलाइन। जो हम लोग अभी जैसे अभी यहाँ पे हम लोगों ने मैराथन सेशन रखा था, महारिविल सेशन रखा था, ये यूट्यूब पे जो हुई थी, ये सब देखे थे हेल्पफुल हुआ था आप लोग कुछ? जी, जी, सर अभी 2024 के लिए उससे बहुत हेल्प हुई मेरी मतलब महारिविजन सेशन रिवीजन के प्लान लिए। किया था, फॉर्मूला सेशन वगैरह जी, जो जी, है। जी। जी, जी, जी। जो क्रैश कोर्स लाए थे आप लोग हाँ, 2024 के लिए यूट्यूब चैनल पर वही मैंने फ़ॉलो किया मतलब रिवीजन के लिए अपनी। अच्छा।
मतलब उसका जो है हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ आउटपुट निकल रहा है। आप लोग का रिज़ल्ट यही बता रहा है कि हम लोग जो ऑनलाइन जो मेहनत करते हैं, खासकर यूट्यूब पे जो हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, उसका कुछ न कुछ रिज़ल्ट जो है बच्चों के फॉर्म में निकल रहा है। बहुत अच्छा लगा ये जी सुन। सर, जी। जी, जी। तो फिर अभी मतलब घर वालों का क्या रिएक्शन था? इससे पहले आपने गेट दिया था? हाँ सर, पिछले साल दिया था 2023 में, तो ओके, उसमें मेरी 669 रैंक आई थी। ओके। और जब मैं मतलब सर मैंने लगभग लास्ट ईयर कितनी थी? 2021 से 60? 4 बार 60? नहीं, नहीं 669 669 ओके, ओके। 669 यस, यस। और सर मतलब मैंने लगभग 4 बार लिखा है गेट। जब हाँ। पहली बार यूट्यूब से प्रिपेयर किया तब मैं मतलब 15,000 के पास था। मतलब उस साल कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं दिया, कुछ नहीं, सिर्फ़ यूट्यूब से पढ़ता गया और कांसेप्ट क्लियर किए। तब समझ में आया कि ऐसे नहीं चलने वाला, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको 2022 में कॉल किया था। मतलब ये देख रहे थे कि कोई बच्चे हैं जो पहले अटेम्प्ट में टॉप 10 में आ जा रहे हैं। कुछ-कुछ बच्चे होते हैं ऐसे। तो नहीं, 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 वो देख के नहीं थोड़ा साहिल जी मैं इस बात के लिए क्लैरिफ़ाई करूँगा ना, कोई भी बच्चे जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप 10 में आ रहे हैं ना, उनकी हुँ। मेहनत पहले से स्टार्ट हो गई होती है। पूरी जी, जी गेट की सर, जो मतलब वही हाँ, वही समझ में आया कि उन्होंने स्टार्ट जो किया है वो फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किया है एक्चुअली। ये हाँ। बाद में वो समझ में आया मेहनत इसलिए वो मेहनत जितना टाइम लगना है ना, उतना तो आपको लगाना जी, जी। पड़ेगा। जैसे अगर 2 साल जी, आप जी, जी। बोलता हूँ 1 साल आपका कांसेप्ट क्लियर होगा, अगले साल आपके एग्ज़ाम क्लियर होंगे। तो 2 साल गेट की प्रिपरेशन बोलता हूँ, वो आपको लगाना पड़ेगा। जी, चाहे जी, आप वही बाद में फर्स्ट ईयर समझ में आया स्टार्ट कि कीजिएगा तो हाँ, हाँ, बिल्कुल। हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है, ये तो पहले समझ में आ गया। हमारे बिल्कुल। कांसेप्ट क्लियर करने हैं। और सर जो 2022 का अटेम्प्ट था उसमें दो 2000 के अराउंड रैंक आई। और फिर उसके बाद लास्ट ईयर सर सब कर लिया था मैंने 2023 में। मतलब पढ़ाई पूरी कर ली, कांसेप्ट किए और टेस्ट सीरीज भी बहुत सारी लगाई। हुँ, और फिर उस साल 2023 में सर मुझे यह समझ में आया कि ये सब भी काफ़ी नहीं है। आपको और एक चीज़ होती है सर कि आपको एग्ज़ाम के उन 3 घंटों के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। हुँ, मतलब ये कैसे समझ में आया सर, एक्चुअली 2023 का पेपर था वो मेरे ख़्याल से अब तक का सबसे टफ पेपर आया था। मतलब टॉपर भी शायद हाँ। 2023 में 83 का आया था और पिछले साल का जो था 90 प्लस जाता था। तो सर मैं यही मतलब अब माइंड में थोड़ा-सा पेपर का पैटर्न भी हल्का-सा चेंज हो रहा है, वो मास्टर्स के क्वेश्चन्स भी अब डाल रहा है, जो गेट जी, सिलेबस जी, से जी। थोड़ा-सा अब है। हाँ सर, तो 2023 में क्या हुआ सर मैं उस पेपर का बताता हूँ। मतलब मेरा माइंडसेट ये था कि अभी मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और टेस्ट सीरीज़ में भी अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो हाँ, अभी तो टॉप 100 में आना ही है। मतलब मैं पेपर आने से पहले यही स्ट्रैटेजी लेके गया कि मुझे अब टॉप 100 में आना है। और हाँ, जैसे पेपर स्टार्ट किया, पहले 5-6 क्वेश्चन थे वो बन ही नहीं रहे मुझसे, मतलब बने ही नहीं। तो फिर वो पहले 10 और 20 मिनट में इतना प्रेशर क्रिएट हो गया कि यार पेपर तो डिफिकल्ट जा रहा है, अभी कैसे टॉप 100 में आ जाऊँगा। वो 3 घंटे में अपने जो पढ़ा है उस पर फ़ोकस नहीं कर पाया। और जो लास्ट का आधा घंटा था उसमें जो एनईटी क्वेश्चन्स होते हैं, हाँ, कांसेप्ट लगा लिए, सब कुछ सही कर लिया लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। मतलब कुछ नहीं, सभी क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। और जब रिजल्ट आया तब देखा कि 669 रैंक आई। और वही पेपर सर जब मैं घर आकर फिर से सॉल्व किया, फिर से उसको वापस देखा तो पता चला यार इसी साल में टॉप 100 में आ जाता। मतलब मेर मुझसे अगर नहीं बन रहा है वो क्वेश्चन तो किसी और से भी नहीं बनेगा हाँ, अगर मेरी पढ़ाई पूरी है तो। और इस हाँ, साल बिल्कुल। वही अप्लाई किया सर, जितना आता है उतना किया और पेपर देकर वापस चला आया तो अच्छी रैंक आ गई मतलब। चलिए, ये चीज़ एक ना मतलब एक चीज़ हमेशा मतलब लाइफ़ में भी ध्यान रखो कि जो चीज़ें मतलब आपको मालूम है कि ये चीज़ मुझे पता ही नहीं है क्योंकि सी कंप्लीट हुँ, नॉलेज किसी का नहीं हो सकता। जी तो सर। ये पार्ट अगर मुझे नहीं मालूम है ना, आप देखोगे बड़े-बड़े लोग जो साइंटिस्ट हैं या जो 60 प्लस एज में भी हैं, वो लोग भी ना बोलेंगे इस पार्ट की मुझे नॉलेज नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है। वो पार्ट ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं है पूरा, लेकिन वो एक्सपर्टीज़ नहीं है तो बोलते हैं नहीं इस पार्ट का मैं नॉलेज नहीं है। तो एग्ज़ाम जी में सर। वैसे करना है कि जो पार्ट हमने पढ़ा ही नहीं है, उसको तो बिल्कुल भी टच नहीं करना है। ये वाला तो जी रूल सर। आगे भी कभी एग्ज़ाम में आप हमेशा फॉलो कीजिएगा। अभी ऑल इंडिया रैंक 39 है। तो अब आपकी जी। क्या एक्सपेक्टेशन है इस रैंक से? मतलब आप क्या आगे परस्यू क्या करना चाह रहे हैं? हाँ, सर अभी मतलब पीएसयूज़ के लिए थोड़ा-सा प्रिपेयर करूँगा। इंटरव्यू उनके प्रिपेयर करूँगा। और सर ईएससी लिखने का मेरा मतलब मैंने प्रीलिम्स लिखी है इस साल भी ईएससी की। हुँ, और लेकिन इस साल मैं नॉन-टेक पर ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर पाया था। तो सोच रहा हूँ कि इस साल मतलब ईएससी प्रीलिम्स पर पूरा फ़ोकस कर दूँ, जो नॉन-टेक का पार्ट है। हुँ, और हुँ। टेक्निकल तो मतलब अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो गया है अब मेरा। तो ईएससी का नॉन-टेक प्रिपेयर करना चाहता हूँ और उसकी प्रीलिम्स एक अच्छा अटेम्प्ट देना चाहता हूँ मतलब उसका। नहीं, ये क्योंकि बिल्कुल सर बट अ, अभी जो बोलूँगा कि इंटरव्यूज़ के रिगार्डिंग ना एक प्रॉपर से अच्छी-सी हुँ, पैटर्न बना के, उसको स्ट्रेटजी बना के
इंटरव्यूज़ के रिगार्डिंग भी अपने आप को फ़ोकस कीजिए क्योंकि अभी 3-4 महीने ना इंटरव्यूज़ भी आपके बहुत सारे होंगे। तो वो जी, जी। आप इस टाइप से प्रिपेयर रखिए, शॉर्ट नोट्स वगैरह तो बनाया ही होगा आपने, तो हाँ वो सर, जी। काम आने वाले हैं। वो जो चीज़ें क्लास में बोलते थे शॉर्ट नोट्स बनाओ, वो अभी काम आएगा आपको। अभी एक गेट जी, एग्ज़ाम के जी। बाद क्योंकि अब फटाफट आपको आएँगे इंटरव्यूज़ के वाले। तो जी, एक जी सर। पेपर आप पहले अच्छे से दे लो और जो टेक्निकल है वो तो सेम रहेगा तो ईएससी को आप दे लोगे क्योंकि आपने 2-3 साल ये गेट का टेक्निकल पढ़ा है तो वो ईएससी का आराम से आप दे लोगे। नॉन टेक वाले पार्ट के लिए आपने अलग से मेहनत करनी पड़ेगी बस, तो ईएससी वाला पार्ट भी जी। निकल जाएगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं पड़ेगा वो। बस वही है कि सेम सीक्वेंस, सेम जो आपकी स्ट्रेंथ है ना अभी, जी। पढ़ते रहना है, इसी को बस फ़ॉलो करना है, कुछ भी नया आपको ट्राई नहीं करना है। जी ये सर, वाली जी। ठीक है? और ये चीज़ बोलूँगा सागर कि बहुत अच्छा लगा ना मुझे कि पर्टिकुलरली कि यूट्यूब से और कंसिस्टेंट क्योंकि मैं देखा हूँ कई सारे कुछ ऐसे बच्चे भी मुझे दिखते हैं ना कि यूट्यूब से सर एक बार मैंने कोशिश किया गेट पढ़ा मैंने मुझे रैंक आई फिर मैंने छोड़ दिया गेट नहीं हुआ फिर मैं दूसरे एग्जाम में आई विल नॉट से कि कोई दूसरा एग्जाम देना गलत है बट बहुत जल्दी डेविएट कर जाना ना वो गलत है फिर आप किसी एग्जाम में ना बेस्ट रैंक नहीं ला पाते हैं बच्चे तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ना ये चीज की एक कंटिन्यूअसली आपकी एफर्ट दिख रही है जी हाँ सर, और मैं इसी में ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आपने कि बच्चे दूसरे एग्ज़ाम के लिए डेविएट हो जाते हैं। मतलब हम्म हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐड आते थे, लेकिन सर मैंने आपको पढ़ाते देखा था और मुझे मेरा ये ड्रीम था कि मुझे टॉप 50 में गेट में कुछ भी हो जाए, चाहे आना ही है। और मैं जब बच्चों को भी पढ़ाता था ना शाम मतलब सुबह क्लासेस करता था और शाम को पढ़ाता था, उनको भी बोलता था कि मैं एक दिन टॉप 50 में ज़रूर आऊँगा। और सर जो दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं ना, अगर मैं गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ ना, मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि जो महाराष्ट्र का पीडब्ल्यूडी का एग्ज़ाम था, जेईई का जूनियर हाँ इंजीनियर का। उसके लिए बच्चे बहुत सारी मेहनत कर रहे थे। यहाँ से वहाँ से नोट्स देख रहे थे। मैंने कुछ नहीं सर, जो शॉर्ट नोट्स थे वो सिर्फ़ 4-5 दिन एग्ज़ाम के पहले रिवाइज़ किए और एग्ज़ाम देने चला गया। मतलब मेरा ऐसा था कि एग्ज़ाम मुझे बस देनी है, अपना खुद को चेक करना है, ज़्यादा बर्डन नहीं लिया। और सर उसमें भी मेरा 29 रैंक आ गया, तो अभी मैंने 2 दिन पहले ही उस पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी जॉइन किया है सर महाराष्ट्र का। अरे, अरे! बहुत-बहुत बधाई बहुत। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब आप कंप्लीटली जॉब में भी हैं। तो अभी भी आप टीचिंग करेंगे कि नहीं? जो बच्चों को पढ़ा रहे थे? हाँ सर, मतलब वो पैशन तो है, मतलब बच्चों के साथ इतना क्योंकि वो लगाव हो गया है बच्चे कि अरे जो हैं अब आपको बहुत एज़ आइडियल की तरह देखेंगे क्योंकि वो अब आपके हर स्टेप जी को सर, फॉलो अभी रैंक आ गई, कल जो रैंक आ गई वो पीडब्ल्यूडी में हो गया, अब उनके मैसेज चालू हो गए कि सर अब उनके जो जूनियर है कि उनको स हाँ, बोलो कि अब हमें पढ़ाओ, हमें भी पढ़ना है मतलब। बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज़ करनी चाहिए। इससे क्या होता है ना कि आपको तो हेल्प मिला बट उनको ना एक पास का हेल्प मिल जाता है कि बहुत ईज़िली एक्सेसिबल कोई हेल्प होती है ना तो वो बहुत हेल्प कर देती है, मोटिवेट कर देती है। कई बार हाँ जी सर, और एक में ना हाँ, बोलिए, बोलिए। हाँ हाँ, जी सर। सर, और यही मतलब कि मैं जिस कॉलेज से पढ़ा हूँ या वहाँ पर मतलब गेट शायद बच्चे सोचते ही नहीं उस बारे में कि गेट हुँ, को हम क्रैक करेंगे। मतलब हमारा टियर 3 कॉलेज आता है, बच्चे सोचते हैं कि गेट में टॉप करना है तो मतलब हमें आईआईटी में होना चाहिए 4 साल के लिए, तभी हम गेट में टॉप कर पाएंगे, हम इतनी बड़ी एग्जाम नहीं दे सकते। तो अभी क्या हुआ है ना सर, मेरी रैंक आ गई तो जो कॉलेज में बच्चा भी पढ़ रहे हैं मतलब वो भी सोच पा रहे हैं मेरे ही जूनियर से कि हम भी कर सकते हैं, अगर ये हमारे उनको कॉलेज ये से ना होकर लगे कर। कि गेट ऐसी चीज़ है जो ना हम कर ही नहीं सकते, हमारे जो है कॉलेज वाले बच्चे कर ही नहीं सकते या हम उस लेवल पे हैं जी ही नहीं। जी ये सोच आपने जी बदल दी बहुत सारे बच्चों में, अपने कॉलेज में। जी जी। आपके कॉलेज का नाम क्या था? एक बार फिर से आप बता दें? सर एनडीएमईपी नासिक में एनडीएमईपी एडवोकेट बाबूराव गणपतराव ठाकरे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नासिक। तो फिर मेरा गिफ्ट तो सागर बच गया ना, मुझे भी तो गिफ्ट देना पड़ेगा आपको। जी सर, जी, ज़रूर, ज़रूर। मैं महाराष्ट्र में जब क्लास लेता था तो मैं सबसे ज़्यादा जो है वो मिसल पाव खाता था, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। हाँ, सर महाराष्ट्र तो और सर जब मिसल भी पाव नासिक की सबसे फ़ेमस है। तो जब भी मैं नासिक कभी आया नहीं हूँ, कभी आना हुआ नहीं है, लेकिन जब भी मैं आऊँगा आपकी अभी पोस्टिंग कहाँ हुई है? अभी मेरी नासिक में ही हुई सर, मुझे नासिक में नासिक में ही चलो बहुत बढ़िया नज़दीक है। है। जी, घर के तो पास जब है। भी नासिक जी। आऊँगा मैं आपका मेरा मिसल पाव का एक उधार रहा, जो मैं आपसे जी, लूँगा। जी सर, ज़रूर, ज़रूर। जी सर, ठीक ज़रूर, है? ज़रूर। चलिए ऐसे ही मेहनत जी, करते रहिए, अच्छा लगा आपसे बात करके ना मैं ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए और आपकी रैंक आ गई है, आप थोड़ा-सा अभी अपने जो पीएसयूज़ वाले हैं उसके रिगार्डिंग फ़ोकस जी। रहिएगा। क्योंकि वो जो जी सर, डेविएशन जी। हो जाती है ना कि रैंक के बाद फिर कई बच्चे ना ऑल इंडिया रैंक 50 भी रहती है बट वो ना पीएसयूज़ में सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। वो चीज़ से जी, बचना है, नेगेटिव बिल्कुल भी है छोड़ के सिर्फ़ अपना जो रिविज़न टाइम है, जो अपना इंटरव्यू गाइडेंस वाला पार्ट है उसको प्रॉपर्ली करना है फॉलो।
ठीक है? तो ये जी चीज़ सर, ध्यान ज़रूर। रखिएगा और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये सुनने के लिए आपके मैसेज पे या जहाँ भी कॉल पे कि सर मेरी ये 2-3 पीएसयूज़ में लगी है, आई एम चूज़िंग इट राइट नाउ। मैं उन सब में चूज़ कर रहा हूँ, ये ओके बहुत सर। अच्छा लगेगा। इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ से काम कीजिए। बिल्कुल आराम से जॉब भी आप जॉइन कर चुके हो, तो जॉब वाला भी पार्ट कीजिए। अब ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन रेगुलर मेहनत लगेगी। तो कोई लंबा जी ब्रेक सर, मत जी। लेना, ये मेरी साइड से सजेशन होगी क्योंकि लंबा ब्रेक आपको अभी नुकसान करेगा, ठीक जी है? सर, ज़रूर, ज़रूर। तो थोड़ा-सा और है, इन हल्का-सा एक और स्ट्रेच कर लीजिए। बाकी बहुत-बहुत अच्छा लगा आपको सागर मिलके। बहुत-बहुत बधाई जी सर, आपको भी ज़रूर, और आपकी ज़रूर। फैमिली को भी। ठीक है? जी चलिए, सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सागर, जी। बाय-बाय।